आज मैं आपको क्लास 10th की ग्रामर के अंतर्गत रस टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आएगा। तो देखते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। कविता पढ़ने या सुनने अथवा नाटक देखने से सहृदय पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद आता है उसे रस कहते हैं। यह आनंद अलौकिक तथा अवर्णनीय होता है। ठीक है। रस के मूल सूत्र को देखते हैं। रस का सर्वप्रथम उल्लेख ईसा की पहली शताब्दी के आसपास भरत मुनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र में किया। उन्होंने रस को परिभाषित करते हुए लिखा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसमें स्थायी भाव स्वतः ही अंतर्निहित है। ये रस का सूत्र है। ठीक है, जो भरत मुनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र में लिखा है। तो इस सूत्र को आप लोग लर्न कर लीजिएगा। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। कहने का अर्थ यह है कि स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस दशा को प्राप्त होता है। ठीक, अब हम लोग रस के अवयव देखते हैं। रस के 4 अवयव या अंग हैं। अवयव माने अंग। पहला है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव तथा चौथा संचारी या व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहते हैं। इन चारों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब हम लोग रस के ये चारों अवयव के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है? जो भाव हमारे हृदय में बीज रूप में छुपे होते हैं। ठीक, परंतु किसी व्यक्ति, स्थान या समय को देखकर प्रकट हो जाते हैं, वे स्थायी भाव कहलाते हैं। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है स्थायी भाव यानी स्थायी रूप से रहना। ठीक, संसार में उत्पन्न सभी मनुष्यों में जन्म से ही कुछ भाव या संस्कार निहित होते हैं। उदाहरण के लिए, प्रत्येक मनुष्य के चित्त में प्रेम, दुख, करुणा, क्रोध, आश्चर्य, उत्साह, ये सब जो भाव होते हैं, फीलिंग्स जो होती हैं, ये हमेशा सदैव से ही रहते हैं। ये ऐसे भाव हैं जो संस्कार के रूप में हमारे चित्त में दबे रहते हैं। ठीक, और जब इनके कारण सामने आते हैं तो उन कारणों को हम समझने लगते हैं और संस्कार के रूप में चित्त में दबे हुए ये भाव प्रकट हो जाते हैं। ठीक, इन्हीं को स्थायी भाव कहा गया है, जो स्थायी रूप से मनुष्य के हृदय में विद्यमान होते हैं। स्थायी भाव देखिए 10 माने जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है रति। रति माने स्त्री एवं पुरुष का प्रेम। हास, फिर शोक, शोक माने दुख। क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, जुगुप्सा मीन्स घृणा। विस्मय, विस्मय मीन्स आश्चर्य। निर्वेद, निर्वेद का तात्पर्य होता है वैराग्य या शांति। तथा वत्सल, वत्सल जो छोटों के प्रति प्रेम होता है उसे वत्सल कहते हैं। ओके, अब हम लोग रस के दूसरे अंग के बारे में देखते हैं। दूसरा अंग है विभाव। विभाव किसे कहते हैं? देखिए, विभाव से अभिप्राय उन वस्तुओं एवं विषयों के वर्णन से है जिनके प्रति सहृदय के मन में किसी प्रकार का भाव या संवेदना होती है। अर्थात भाव के जो कारण होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। कोई ना कोई कारण होता है जिससे मनुष्य के हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं, तो भाव के जो कारण होते हैं वे विभाव कहलाते हैं। अब देखिए, विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव किसे कहते हैं? जिन व्यक्तियों या पात्रों के आलंबन माने सहारे से स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, वे आलंबन विभाव कहलाते हैं, जैसे नायक नायिका। ठीक, अब आलंबन विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आश्रय, दूसरा विषय। जिस व्यक्ति के मन में, आश्रय किसे कहते हैं? देखिए, जिस व्यक्ति के मन में रति आदि विभिन्न भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। ठीक,
जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है वो आश्रय होगा। और विषय किसे कहते हैं? जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं उस वस्तु या व्यक्ति को विषय कहते हैं। क्लियर हो रहा है? जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे विषय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागृत होता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय होंगी। उसी प्रकार यदि सीता के मन में राम के प्रति रति भाव उत्पन्न होगा तो सीता आश्रय होंगी और राम विषय होंगे। क्लियर हो रहा है? अब हम लोग उद्दीपन विभाव के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी आपने पढ़ा विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। और आलंबन भी दो प्रकार के होते हैं, आश्रय और विषय। ठीक है, जो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग उद्दीपन के बारे में पढ़ेंगे। तो उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं? आश्रय के मन में भाव को उद्दीप्त करने वाले विषय की बाहरी चेष्टाओं और बाह्य वातावरण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। ठीक है, जो विषय की बाहरी चेष्टाएं होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, और जो बाहर के वातावरण होता है उसका जो प्रभाव होता है वो उद्दीपन विभाव कहलाता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए रामचरितमानस के बाल कांड में लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम जो है वो आश्रय हैं क्योंकि उनके भीतर क्रोध का संचार होता है। ठीक, और लक्ष्मण क्या है? लक्ष्मण विषय हैं क्योंकि वे क्रोध के पात्र हैं। लक्ष्मण के कटु वचन परशुराम के क्रोध को बढ़ाते हैं, अतः विषयगत उद्दीपन है। ठीक, तथा टूटा हुआ धनुष बाहरी वातावरण भी क्रोध को तीव्र करते हैं। तो ये सब क्या हो गए? उद्दीपन हो गए, बहिर्गत उद्दीपन हो गए। ठीक, इसी प्रकार से चांदनी रात का दृश्य है, कोकिल कूजन का दृश्य है, एकांत स्थल है, रमणीक उद्यान है, नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं हैं। ये सब चीज़ जो बाहरी वातावरण होता है, विषय की बाहरी चेष्टाएं और बाहरी वातावरण, ये सब उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग रस का तीसरा अंग अनुभाव के विषय में देखते हैं। अनुभाव क्या होता है? अनुभाव नाम से पता चल रहा है, अनु मतलब पीछे, जो पीछे बाद में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो अनुभाव होते हैं। तो जहाँ विषय की बाहरी चेष्टाओं को उद्दीपन कहा जाता है वहीं आश्रय के शरीर विकारों को अनुभाव कहते हैं। ठीक, जो विषय है उसकी बाहरी चेष्टाएं, बाहरी वातावरण, ये सब उद्दीपन कहलाता है। वहीं पर आश्रय के शरीर में जो विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। अनु का अर्थ होता है पीछे यानी बाद में। तो स्थायी भाव के उत्पन्न होने पर उसके बाद जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें अनुभाव कहा जाता है। ये अनुभाव उस व्यक्ति में उत्पन्न होते हैं जो स्थायी भाव का आश्रय होता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को ही अनुभाव कहा जाता है। इज इट क्लियर? अब हम लोग रस का चौथा अंग संचारी या व्यभिचारी भाव के बारे में पढ़ते हैं। संचारी भाव के स्थायी भाव के साथ आते जाते रहने वाले अन्य भावों को अर्थात मन के चंचल विकारों को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। यह भी आश्रय के मन में उत्पन्न होता है। एक ही संचारी भाव कई रसों के साथ हो सकता है। वह पानी के बुलबुले की तरह उठता और शांत होता रहता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि मन में संचरण करने वाले, आने जाने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं। ठीक, संचारी भावों की संख्या 33 बताई गई है। इनमें से मुख्य संचारी भाव हैं शंका, निद्रा, मद, आलस्य, दीनता, चिंता, मोह, स्मृति, धैर्य, लज्जा, चपलता, आवेग, हर्ष, गर्व, विषाद, उत्सुकता, उग्रता, त्रास आदि। तो बच्चों, आपको रस के चारों अवयव विभाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के बारे में पता चल चुका होगा। अब रस की निष्पत्ति देखिए।
जब रस के चारों अवयव यानी अंग एक दूसरे के साथ गुथ जाते हैं तो उस गुथाव को रस प्रक्रिया कहते हैं। यानी रस तभी उत्पन्न होता है जब ये अवयव विशेष प्रक्रिया में सक्रिय हो उठते हैं। इसलिए आचार्य भरत ने प्रसिद्ध सूत्र प्रतिपादित किया है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब रस कौन कौन से होते हैं, उनके स्थायी भाव कौन से होते हैं, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो रस देखिए यहाँ पर 10 रस दिए गए हैं। ठीक, 10 रस और उनके स्थायी भाव दिए गए हैं। तो पहला रस है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति। दूसरा हास्य रस, जिसका स्थायी भाव है हास। करुण रस का स्थायी भाव शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। वीर रस, जिसका स्थायी भाव उत्साह है। भयानक रस, जिसका स्थायी भाव भय है। विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा है। अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव विस्मय। शांत का निर्वेद और वैराग्य। और लास्ट है वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव है वत्सल। ये जो 10 रस हैं और इनके जो स्थायी भाव हैं, इसे आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में रस और उनके स्थायी भाव पूछे जाते हैं। क्लियर?